हेलो, नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए, राजस्थान 12th बोर्ड एग्ज़ाम जिनका भी 8 मार्च को जियोग्राफ़ी का एग्ज़ाम है, ठीक है? भूगोल का जिनका एग्ज़ाम है 8 मार्च का, उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर रहने वाला है। और एक बार परीक्षा में जाने से पहले इन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है साथियों? तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो आपका जो समय है 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा, ठीक है? और इसमें जो भूगोल के अंदर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ इस प्रकार पूछे जाएंगे। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो देखिए, इसका जो 4 भागों में आपका पेपर होगा, ठीक है? 4 भागों में आपका पेपर होगा। और नंबर 1 जो सेशन है, इसके अंदर आपके कुछ बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न, ठीक है? और उसके बाद में है अति लघुत्रात्मक, और फिर है दीर्घ उत्तरात्मक। तो देखिए, इस प्रकार इसका सेक्शन 1 के अंदर प्रश्न है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है रेटजेल, रिचतोफेन, एलन सीसेम्पल, पॉल विठान टी लाब्लाश। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये होगा ऑप्शन सी, एलन सी सैंपल। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन, इसका जो ऑप्शन 2 है, नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो इसका ऑप्शन 1 है रीटर, रेटजेल, ग्रिफिथ टेलर, एलन सी सैंपल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, ठीक है? ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, इसका जो क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन है, मात्सल ने अपना सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? तो देखिए, मात्सल ने अपना सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? 1998, 1898, 1798, 1698। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1798 में। और देखिए साथियों, 12th बोर्ड के बाद में जो भी साथी बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी देखने को मिल जाएगी, ठीक है? और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं जियोग्राफी के, तो इन्हें एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख आर्थिक कारक कौन सा है? तो देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख आर्थिक कारण कौन सा है? तो ऑप्शन 1 है भू आकृति, जलवायु, खनिज, नगरीय। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख आर्थिक कारक है खनिज, ठीक है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए इस प्रश्न का पांचवा ऑप्शन है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार 10वें स्थान पर स्थित देश है। तो मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार 10वें स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका ऑप्शन 1 है डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा है? नीदरलैंड, ठीक है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए साथियों, जियोग्राफी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। और साथ ही साथ आने वाले दिनों में जो बीएसटीसी एग्ज़ाम है, तो जो भी साथी बीएसटीसी के लिए इच्छुक हैं, उनकी संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है? और डेली क्लासेस पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, ठीक है? तो वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी इस पर देखने को मिलेगी। तो चलिए, ज्योग्राफी का जो अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर छठा, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो छठा ऑप्शन है, इस प्रकार देखने को मिल सकता है, निम्न में से रोपण कृषि फसल है। तो देखिए, रोपण कृषि फसल कौन सी है? मक्का, चाय, गेहूँ, चावल। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा चाय रोपण कृषि है, ठीक है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, खनिज आधारित उद्योग हैं। तो देखिए साथियों, खनिज आधारित आधारित उद्योग कौन सा है? चीनी, सीमेंट, कागज, वायु निर्माण, वायुयान निर्माण। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से खनिज आधारित उद्योग है सीमेंट, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए, ये जो प्रश्न है, ठीक है, आपका सेक्शन 1 के अंदर जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये आपके
आधे आधे नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आपको 1 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न आपका सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। सूचना आधारित उद्योग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, सूचना आधारित उद्योग कौन से क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन 9 है, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रेक्षण किस वर्ष किया गया? तो देखिए, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रेक्षण जो है 1975 में किया गया था। अगर को ऑप्शन के अंदर पूछा जाए तो 1975 सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हुगली नदी किस नदी की प्रमुख शाखा है? तो हुगली कौन सी नदी की प्रमुख शाखा है? गंगा नदी, यमुना, कावेरी, गोदावरी। तो सही आंसर होगा यह गंगा नदी की प्रमुख शाखा है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रशांत रेल मार्ग से कौन से दो नगर जुड़े हुए हैं? तो देखिए साथियों, प्रशांत रेल मार्ग से कौन से दो नगर जुड़े हुए हैं? तो इसका ऑप्शन 1 है न्यूयॉर्क एडिलेड, न्यूयॉर्क पेरिस, न्यूयॉर्क सान फ्रांसिस्को पेरिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क फ्रांसिस्को। ये प्रशांत रेल मार्ग से जुड़े हुए दो नगर हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केरल का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो देखिए साथियों, केरल का जो जनसंख्या घनत्व है 890, 879, 869 और 859। तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर होगा। केरल का जनसंख्या घनत्व है 859 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तलचर कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, तलचर कोयला क्षेत्र ये जो क्षेत्र है कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र, पंजाब, ओडिशा, राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा ओडिशा में। कहाँ पर है? ओडिशा में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन किस वर्ष में हुआ? तो इसका प्रचलन जो है 1995 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन था, तूतीकोरिन पतन का विकास किस पतन के दबाव को कम करने के लिए किया गया? तो ये जो पतन है चेन्नई पतन को कम करने के लिए इसका विकास किया गया। अगला था, निम्न में से गैरिसन छावनी नगर है? तो गैरिसन छावनी नगर जो है उधमपुर है, उधमपुर, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न था, बाह्य स्त्रोतन गतिविधि किस क्रियाकलाप का अंग है? तो ये तृतीय क्रियाकलाप का अंग है। कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान सीमा को साझा करता है? तो जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए तो देखिए, इसके बाद में जो आपका क्वेश्चन 2 आरंभ होता है उसमें रिक्त स्थान देखने को मिलते हैं। जैसे कि देखिए, का अध्ययन चिकित्सा भूगोल में किया जाता है? तो देखिए, महामारी का अध्ययन जो है चिकित्सा भूगोल में किया जाता है, महामारी का, ठीक है। और 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या से अधिक दर्ज की गई। तो इसे रिक्त स्थान के अंदर आएगा, 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। कितनी? 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। तो ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद में देखिए, ऑप्शन 3 के अंदर पूछा गया था, क्रय शक्ति को डॉलर के संदर्भ में मापा जाता है? तो देखिए, ये जो क्रय शक्ति को डॉलर के संदर्भ में मापा जाता है तो यह समता के रूप में माना जाता है, ठीक है, मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन था, नीदरलैंड उत्पाद में विशिष्टीकरण रखता है? तो नीदरलैंड जो है उत्पाद में ट्यूपुलिन उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है, ठीक है। और अगला जो था क्वेश्चन 5 रिक्त स्थान का इस प्रकार था कि विश्व के सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। तो 60% जनसंख्या जो है एशिया में निवास करती है। कहाँ पर करती है? एशिया में, ठीक है। और क्वेश्चन 6 के अंदर था कि प्रत्येक सड़क को जो दो नोडों को जोड़ती है कहलाती है? तो देखिए, प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है तो वह योजक कहलाती है। क्या कहलाती है? योजक कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको रिक्त स्थान के अंदर पूछे जाएंगे क्वेश्चन। और भारत में रेडियो प्रसारण प्रारंभ किया गया? तो देखिए, अगर पूछा जाए कि भारत में रेडियो प्रसारण कब प्रारंभ किया गया तो 1927 में, ठीक है। कब किया गया था? 1927 में रेडियो प्रसारण प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो इसी प्रकार वर्ष 2011 में भारत की को नगरीय स्तर का प्रतिशत था? तो नगरीय स्तर का जो प्रतिशत है यह 31.16% था, ठीक है।
और देखिए सन में भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 4146.14 दर्ज की गई। तो यह सन था 1991 से 2001 के बीच। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए इसके बाद में आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि भारत में पहली जनगणना कब हुई। तो भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। ठीक है, 1872 में। तो इस प्रकार आपको आने वाले भूगोल का जो पेपर है उसमें इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए साथियों, हमने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को कवर किए हैं जो कि नंबर लाने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होते हैं। और देखिए अब आपको, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है कि जो भी प्रश्न आपने एग्ज़ाम के लिए अब तक जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड जो प्रश्न है और उससे रिलेटेड अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ आ रहा है तो उसको आपको उस क्वेश्चन के आंसर में लिख देना है। आपके 100% उसमें कम से कम मान के चलिए कि अगर 2 नंबर का पेपर है, क्वेश्चन है, तो आपको उसमें से आधा नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है साथियों, और देखिए आपका जो सेक्शन 4 है उसके अंदर आपको मानचित्र आएगा। तो मानचित्र को आपको एक बार ज़रूर देखना होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा मानचित्र वाला, और 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मानचित्र के 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रही होगी। तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और 12th एग्ज़ाम के बाद में अगर आप बीएसटीसी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो इस चैनल पर हम अभी से महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस रोज़ाना कवर कर रहे हैं। तो उन क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।